एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 5। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे हैं, जिसकी कि हमने 25 पौड़ी तक कर लिए थे। 26वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारी अमूल भंडार। परमात्मा के गुण अमूल्य हैं, जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हम अमूल्य किस चीज को कहते हैं? जिसका हम मोल नहीं लगा सकते। परमात्मा के गुण अमोल हैं, अमूल्य हैं। उनकी कीमत नहीं आकी जा सकती। अमूल गुण अमूल व्यापार। ऐसे ही ज्ञान आदि गुणों जो संतों में है, ज्ञान, क्षमा, दया, ये जो संतों के गुण हैं, इन गुणों के द्वारा जिज्ञासुओं को ममता मोह से विरक्त करने का जो प्रभु का व्यापार है, वो भी अमूल्य है। हम कह रहे हैं ना कि कर्ता हर चीज का परमात्मा है। तो ये गुण बख्शकर, गुणों की दात देकर परमात्मा जिज्ञासुओं को विकारों से जो मुक्त करता है, परमात्मा का वो व्यापार भी अमूल्य है। अमूल व्यापारी अमूल भंडार। जो उसका व्यापार कर रहे हैं, मुक्ति की इच्छा वाले, जो जिज्ञासु हैं, जो किसी भी लोक की इच्छा करने वाले हैं। हर एक की इच्छाएं अलग अलग है ना। जो इसमें भी जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले हैं, जो इस मुक्ति के लिए किसी भी लोक का त्याग करने के लिए भी जो तैयार हैं, वो व्यापारी भी अमूल्य है। उनका भी कोई मोल नहीं। पहले में हम कह रहे हैं ना कि उसका परमात्मा का व्यापार अमूल्य है, कि वो गुणों को देकर जिज्ञासुओं को मुक्त करता है। जो उन गुणों को ग्रहण करते हैं, वो जिज्ञासु जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वो व्यापारी भी अमूल्य है। और प्रभु की भक्ति के भंडार, वो भी अमूल्य है। अमूल आवे अमूल ले जाहे। गुण ग्राहक के रूप में आने वाले अमूल्य हैं, अमूल्य आने वाले भी अमूल्य हैं, और गुणों को ग्रहण कर ले जाने वाले भी अमूल्य हैं। अमूल भाई अमूला समाहि। जो मनुष्य प्रभु प्रेम में मग्न है और प्रभु में लीन है, वो भी अमूल्य है। जो उसमें मग्न है, उसके प्रेम में, उसके भाव में जो लीन है, या पूर्णतः जो प्रभु में लीन है, उसी में ही जो समा गए, वो अमूल्य है। उनका मोल भी नहीं लगाया जा सकता। अमूल्य धर्म अमूल्य दीवान। प्रभु का धर्म, प्रभु का विधान, प्रभु का नियम अमूल्य है, और प्रभु का दरबार भी अमूल्य है। अमूल तुल अमूल परवान। उसका मानदंड अमूल्य है, जिससे वो लोगों को, हम कहते हैं ना कि कर्मों को मापता है, जो उसको कर्मों को मापने का पैमाना है, जो उन कर्मों को तोलने का जो उनका, जैसे हम कहते हैं ना कि जिससे हम तोल रहे हैं, हम किसी चीज को तोलते हैं तो एक साइड पे चीज रखते हैं, दूसरी साइड पे जो वट्टा रखते हैं, हम जो वेट रखते हैं, जिससे कर्म मापे जाते हैं, वो कानून, वो धर्म, वो अमूल्य है। जिनसे वो पैमाना, वो अमूल्य है। और परमात्मा के उपदेश रूपी जो बख्शीश है, वो भी अमूल्य है। अमूल तुल अमूल परवान।
अमूल बख्शीश, अमूल निशान। जो वो दाता दात दे रहा है, जो बख्शीश वो दे रहा है, वो भी अमूल्य है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और प्रभु की दात के कारण, प्रभु की कृपा के कारण जो भक्ति का निशान प्रकट होता है, जो भक्ति भाव प्रकट होती है, हम कहते हैं ना पहचाने जाते हैं भक्त दूर से। जो सच्चे भगत हैं वो पहचाने जाते हैं, उनकी जो निशान है, फिर निशानी है, वो भी अमूल्य है। जो उनकी भक्ति है वो अमूल्य है। भक्ति के कारण ही, भाव के कारण ही वो पहचाने जाते हैं। वो भक्ति, जो भक्ति का निशान रूप में जो भक्ति है उनके पास, वो अमूल्य है। अमूल बख्शीश, अमूल निशान, अमूल करम, अमूल फरमान। प्रभु की कृपा, प्रभु की जो रचना, जो भी करता है, जो परमात्मा, जिस रूप में हम परमात्मा को करता कहते हैं, कि वो जो उसके कर्म है वो अमूल्य है। उसकी व्यापकता अमूल्य है, उसका कण कण में विराजमान होना अमूल्य है। जो उसके कारण कारण बन रहा है वो अमूल्य है। उसके कर्म अमूल्य है, और अमूल्य ही उसका फरमान है, उसका हुक्म है। उसके हुक्म में, उसके नियम में ही सारी सृष्टि काम कर रही है। उसका वो फरमान, वो हुक्म अमूल्य है। अमूलो अमल आँखिया ना जाए, आँख आँख रहे लिबलाए। उस अमूल्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक सुर होकर भी उसका वर्णन करते रहने पर भी अंत में रुक जाना पड़ता है। आप एक पॉइंट पर आकर थक जाओगे, रुक जाओगे, लेकिन उसका बखान ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आंखें वेद पाठ पुराण, आंखें पढ़े करहे व्याख्यान। वेदों और पुराणों के माध्यम से उसके बारे में कहा जाता है। विज्ञान पढ़ते हैं, विद्वान जो है वो पढ़ते हैं, आंखें पढ़े करहे व्याख्यान। विद्वान जो है वो उन पुराणों को पढ़ते हैं। वेदों के माध्यम से हम कह रहे हैं ना, उस परमात्मा का बखान किया जाता है। विद्वान उसको पढ़ते हैं और उस परमात्मा की, उसके परमात्मा के गुणों की व्याख्या करते हैं। आंखें बरमे आंखें इंद्र, कई ब्रह्मा इंद्र, आंखें गोपी ते गोविंद। कई गोपियां, कृष्ण उस प्रभु का अनुमान लगाते हैं। आंखें ईश्वर, आंखें सिद्ध, आंखें केते कीते बुध। कितने ही शिव, सिद्ध, बुद्ध, दानव, देव, सुर, नर, देव। आंखें केते केते बुध, आंखें दानव, आंखें देव, आंखें सुर नर मुन जन सेव। केते आंखें आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाए। कितने ही शिव, सिद्ध, बुद्ध, दानव, देव, सुर, नर, मुनिजन और अन्य सेवक परमात्मा के बारे में अनुमान लगाते हैं। कितने ही कहते हैं और कितने ही कहने का प्रयत्न करते हैं, कितने ही हैं असंख्य जो उसका गुणगान कर रहे हैं। केते आंखें आखण पाए, और कितने ही ऐसे हैं जो कहने का प्रयत्न करते हैं। केते कह कह उठ उठ जाए। कितने ही ऐसे हैं जो वर्णन करने का प्रयत्न करते करते ही यहाँ से उठ जाते हैं। एते कीते होर करे ता आंख न सकहे के। जितने पैदा किए हैं, यदि और भी इतने जीव है परमात्मा तुम पैदा कर दो, तब भी तुम्हारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर सब मिलकर भी एक तुम्हारा वर्णन करना चाहे ना, तो नहीं कर सकते। तुम्हारे गुण इतने हैं,
जिनको कोई बता ही नहीं सकता, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जितने भी आप सोचोगे उससे कितने गुना ज्यादा आपको सामने दिखेंगे। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जेको आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गवारा गवार। हे परमात्मा, तुम्हारा विस्तार तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। जो तू चाहता है तेरा विस्तार भी उतना ही है, समझने वाला भी फिर उतना ही समझ सकता है। जेवड़ भावे तेवड़ हो, जितना तू विस्तार चाहता है वो तेरी इच्छा पर निर्भर है। नानक जाने साचा सोयो, हे नानक वह सत्य स्वरूप परमात्मा जो है वो स्वयं ही है, सब रहस्य समझता है। जेको आखे बोल बिगाड़, ता लिखिए सिर गवारा गवार। यदि कोई डींग हाँकने वाला इस तरह कह पाने की डींग हाँकता है कि मैं जानता हूं उस परमात्मा का, मैं बखान कर सकता हूं, तो उसके लिए मूर्खों का भी मूर्ख शब्द लिखा जाता है। एक तो हम कहते हैं ना मूर्ख है, महामूर्ख है। एक ये है कि उनके लिए मूर्खों का भी जो मूर्ख होगा ना, जो सबसे मूर्ख वाला वर्ड होगा, वो उनके लिए यूज किया जाता है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सरब संभाले। फिर एक मन में एक क्वेश्चन उठता है ना, हे प्रभु तेरा वो दरबार कैसा है फिर जहां बैठकर तू न्याय करता है। हे प्रभु तेरा वो घर, उस घर का द्वार कैसा है जहां बैठकर तू सभी जीवों का भरण पोषण कर रहा है। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सरब संभाले, जहां तू सारी सृष्टि का पालन पोषण कर रहा है वो तेरा घर, उस घर का द्वार कैसा है। वाजे नाद अनेक असंख्या, केते वावन हारे। तेरी सृष्टि में अनेकों ही वाद्य यंत्र और राग हैं। केते राग परिसियो कहियन, केते गावन हारे। अनंत जीव उनको बजाने वाले हैं तेरी सृष्टि में। हम कह रहे हैं ना कि तेरा वो घर कहाँ है जहां तू सारी सृष्टि का बैठ के भरण पोषण कर रहा है। तो उस सृष्टि का बखान कर रहे हैं कि कितने ही वाद्य यंत्र और राग हैं, अनंत जीव उनको बजाने वाले हैं। अनेक रागनियों समेत रागों का नाम, अनेक रागनियों समेत रागों के नाम कहे जाते हैं। गावे तुदनो पवन पानी पे संतर, गावे राजा धर्म द्वार। अनेकों ही जीव तेरा गुणगान करने वाले। हे प्रभु पवन जल अग्नि आदि तेरे ही गुण गा रहे, तेरे ही हुक्म में चल रहे हैं और तेरे ही गुण गा रहे हैं। धर्मराज तेरे द्वार पर खड़ा होकर तेरा गुणगान कर रहा है। गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचार। चित्रगुप्त भी जो लेखनी में दक्ष हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि चित्रगुप्त ही सब कुछ लिखने वाला है, सबके कर्मों का जो लेखा जोखा लिखने वाला है, और जितने लिखे हुए लेखों पर धर्मराज विचार करता है, वे सब भी तेरी प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। गावे ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवार। हे प्रभु अनेकों देवियां शिव और ब्रह्मा तेरे ही बनाए हुए हैं और तेरे ही द्वार पर शोभायमान हैं और तेरे ही गुण गा रहे हैं। गावे इंद्र इदासन बैठे, देवतियां दरनाले। अनेकों इंद्र अपने सिंहासनों पर बैठे हुए देवताओं समेत तेरे द्वार पर तेरा गुणानुवाद कर रहे हैं। गावे सिद्ध समाधि, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। अनेकों सिद्ध अपनी समाधियों में तेरे गुण गा रहे हैं। साधु जन
साधु जन जिन्होंने अपने आप को साध लिया है, वो जन भी तेरे गुणों का अनुभव करते हुए तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे। अनेकों यति दानी पुरुष और संतोषी व्यक्ति भी दरअसल तेरे ही गुण गा रहे हैं। गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाम। अनेकों ही पंडित, अनेकों ही ऋषिवर युग युग से वेदों के माध्यम से तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले। व्यक्ति के मन को लुभा लेने वाली सुंदर स्त्रियां भी तेरे ही गुण गा रही हैं, अर्थात तेरे ही सौंदर्य को प्रस्तुत कर रही हैं। गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाने। गाव है जोध महाबल सूरा, गाव है खानी चाहे। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक के सभी जीव जंतु तेरे ही बड़प्पन का गुणगान कर रहे हैं। तेरे पैदा किए हुए रत्न 68 तीर्थ आदि तुझे ही गा रहे हैं। बड़े बलशाली शूरवीर अपने बल के माध्यम से, जिसका जितना बल है वो उतनी ही तेरी प्रशंसा कर रहा है। गाव है खंड मंडल भरभंडा। दोबारा पढ़ते हैं। गाव है खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे धारे। जीवन के चारों स्रोत तुझे ही गा रहे हैं। जीवन के चार स्रोत, जीवन के शुरुआत के जो 4 तरीके हैं, हम ये कहें अंडज, जेरज, सेतज, उत्पुज, जो अंडे से पैदा होने वाले हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जो अपने आप ही, हम कहते हैं ना कि अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। एक चौथी आती है, जैसे हम लोग जो अंड, जो जेरज, जो जैसे हम मैमल, जो हम मनुष्य जिस तरह से पैदा होते हैं, ये 4 ही स्रोत हैं जिस तरीके से पैदा और सारी सृष्टि जन्म लेती है। तो जीवन के चारों स्रोत तुझे ही गा रहे हैं। तेरे द्वारा उत्पन्न सारी सृष्टि के खंड और मंडल सब तेरा ही गुणगान कर रहे हैं। सोई तुधनो गावे जे तुध भावन, दत्ते तेरे भगत रसाले। वास्तव में उन्हीं लोगों का किया हुआ गुणगान प्रशंसनीय है जो तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं, जो जो तेरे प्रेम में डूब कर जो तेरा गुणगान कर रहे हैं। एक्चुअल में वही गुणगान प्रशंसनीय है और वही ही स्वीकृत होने वाला है। और ऐसे जीव ही तुझे भाते हैं जो तेरे प्रेम में डूब कर तेरा गुणगान करते हैं। होर केते गावन से में चित न आवन, नानक क्या विचारू। अनेकों अन्य जीव तेरे बड़प्पन का गायन कर रहे हैं और ऐसे जीवों की गणना असंभव है। फिर भला नानक इन सब के बारे में क्या विचार प्रस्तुत कर सकता है। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचा। जिस परम सत्ता प्रभु ने ये सारी सृष्टि उत्पन्न की है, वह वर्तमान में भी मौजूद है, वह एवं सदैव बना रहने वाला है। वह अनंत शक्तिमान प्रभु सदा ही बना रहने वाला है और उसका बड़प्पन भी सदैव स्थिर रहने वाला है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखे कीता आपना, जिव तिस्ती बढ़िया। अनेक प्रकार की ये सारी सृष्टि और माया की उत्पत्ति जिस प्रभु ने की है, वह प्रभु इस संपूर्ण जगत को पैदा करके अपनी सृष्टि की संभाल भी स्वयं ही कर रहा है।
उसने सृष्टि पैदा भी की है और फिर उस सृष्टि की संभाल भी वो स्वयं ही कर रहा है। कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी बड़े है। और यही उसका बड़प्पन है कि उसने सृष्टि को पैदा किया और उस सृष्टि की देखभाल भी वो स्वयं ही करता है। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना चाहे। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। वह प्रभु सारे जो उस प्रभु को भाता है, जो भी उस प्रभु को भाता है वह वही करता है। और वो भी अपनी मतलब अपने नियम के अनुसार जो उसको भाता है। हम ये कहें तो हमें जल्दी से समझ आए। जो उसका विधान है, जो उसका नियम है, जो उस प्रभु को भाता है वही वह करता है। एवं कोई भी जीव उस प्रभु के को आदेश नहीं दे सकता। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं जो उसको आदेश दे सके। सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। वह प्रभु सारे संसार का सम्राट है और पातशाह है। बादशाह नहीं, पातशाह है। वो सम्राटों का भी सम्राट है। दरअसल सम्राटों का सम्राट है। अतः हे नानक उसकी रजा में रहना ही उपयुक्त है। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। क्योंकि वो परमात्मा सम्राटों का सम्राट है, इसलिए अच्छा यही है कि उसकी रजा में ही रहा जाए। क्योंकि कर्ता के कारण जो कर्म हो रहे हैं उन सब को करने वाला वो स्वयं ही है। तो अच्छा यही है कि उसकी रजा में ही रहा जाए। सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। ये हमने जपजी साहब के पाठ की 27 पौड़ी तक कर लिया है। 28वीं पौड़ी से अब हम आगे नेक्स्ट पोस्ट में चलेंगे।